हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। फिजिक्स क्लास 12 आरबीएससी चैप्टर नंबर 8 चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण के आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें। 30 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के चुंबकीय पदार्थ को 5 और स्टेट चुंबकन क्षेत्र में रखा गया है। इससे उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो तो चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करो। देखो भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अगर सही करना है तो उसके एक एक शब्द को समझना पड़ेगा, उसके अंदर क्या मात्रक लगा हुआ है वो सब देखना पड़ेगा। उसके बाद आप उसके फॉर्मूले और कंसेप्ट के ऊपर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर ये देखो, आयतन दे रखा है। आयतन यानी वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर क्यूब। कलेक्ट करो चीजों को जो दे रखी है। आयतन चुंबकीय पदार्थ को 5 और स्टेट चुंबकन क्षेत्र, ध्यान रखो क्या दे रखा है, चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र यानी कि H। बहुत होशियारी से यहां और स्टेट में दिया हुआ है। और स्टेट कौन सा? सीजीएस यूनिट होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये भी अभी तक सीजीएस में कोई दिक्कत है नहीं। चुंबकन क्षेत्र में रखा गया है। इससे उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, यस, यहां देखो इसका यूनिट देख लो आप। चुंबकीय आघूर्ण ये हमारे पास है 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय प्रेरण यानी बी का मान इसमें पूछ लिया गया है। फॉर्मूला चेक करो कितना होता है, म्यू नॉट H प्लस आई, और आई की जगह क्या लिखेंगे यहां पर, M अपॉन वी। अब देखो बच्चों, इसके अंदर ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है ना, तो एम के एस यूनिट है तो इसको चेंज करो। 5 इंटू क्या करेंगे भाई, 80 इंटू 80 करते क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर। यानी एक और स्टेट बराबर कितना होता है, 80 एम्पियर पर मीटर होता है। कर ले सॉल्व इसको, 400 एम्पियर पर मीटर। ये सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। 1 सेंटीमीटर को अगर अपन मीटर में चेंज करते हैं तो 100 का भाग देते हैं। तो यहाँ क्यूब इन 3 बार है तो 100 भी कितनी बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। 0 से 0 और 3, 100 इंटू 100 इंटू ये 10, ठीक है भाई। अब वैल्यूज रखें, देखें। म्यू नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और यहाँ पर H की वैल्यू आ जाएगी 400। M मेरे पास कितना है, चुंबकीय आघूर्ण, इसको M कह देंगे, 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और आयतन हो गया मेरे पास 3 अपॉन दिस, अपॉन वाली वैल्यू ऊपर ले लो आप, इसमें कितने जीरो हैं गिन लो, 5 जीरो है ना, 3 अपॉन है ना, ये ऊपर चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। करो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में देखो ये हमारे पास में 4 पाई को कितना लिखेंगे, 3.14 लिख लो, इंटू 10 की पावर -7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 400 प्लस 2, कितने जीरो काउंट करो भाई, 5 है, 5 जीरो लगा दो उसके अंदर। अब कैलकुलेशन करेंगे तो साथ में साथ मल्टीप्लाई करते चलें, है ना। इसको इससे कर लो, ये हमारे पास कितना है, 10 की पावर -7 और 4 4 जा 16, 1 अप्रॉक्स वैल्यू आएगी इसके अंदर। 4 16 1 और ये 5 और ये हमारे पास में 12। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200 और 400। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर कैलकुलेशन देखो, इसके अंदर कैसी आएगी। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा टास्क ऐसा है कि देखो ये 2 जीरो है ना, एक काम करो, ये डेसिमल तो 2 हटा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे। अब सीधा सा 2004 है और ये हमारे पास 1256 है। फटाफट कर दो मल्टीप्लाई, आपका काम हो जाएगा। और 10 की पावर -7 को नहीं बोलना है, ये ध्यान रखें। करें मल्टीप्लाई, ये 24, ईजी है वैसे, दिखने में थोड़ा टफ है।
लेकिन मल्टीप्लाई है तो ईजी। 5 से करेंगे तो ये 20 और ये हमारा 0 तो आना, ये 0 और ये हमारे पास हो गया 10। फिर 2 का नंबर आ जाएगा, 2 का है तो ये 8 0 0 और ये 4, ईजी हो गया ना। ये हमारे पास 4 0 0 और ये 2, 4 2 10 1 6 1 7, ये 1 ये 5 और ये 2, ये नंबर आ गया मेरे पास 2 5 1 7 0 2 4। अब यहाँ पर ये देखो इसकी जो कैलकुलेशन है, पहले बताओ दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? इतना दिख रहा है, अच्छी बात है, गुड। यहाँ 10 की पावर -7 भी है, इसको ध्यान से देखना। इन दोनों की जो कैलकुलेशन आई है ना, वो हमारे पास 3 3 3 6 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया। 2 5 1 7 0 2 4 अपॉन 10 की पावर 7, ये अपॉन में चला गया ना। और 10 की पावर 7 का मतलब क्या है? ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जीरो है, ये तो बात है। अब आप इसमें ना पॉइंट लगा दो इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन 7 अंकों के इस तरफ डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2517। 024 पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख दो, ठीक है। और अगर आपके 4 डिजिट तक लेना चाहो तो 17। यूनिट जरूर लिखना, यूनिट क्या आ जाएगा इसका? टेस्ला। तो इस तरह से अपन ये न्यूमेरिकल कंप्लीट किया। इसके अंदर क्या देखा आपने? थोड़ा सा मात्रक यानी यूनिट्स जो है ना, उनको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, उसके बाद यूज करेंगे। अगर सीजीएस और एमकेएस का चक्कर पड़ रहा है, पहले उसको सॉर्ट आउट करें, उसके बाद आप इसका आंसर निकालें, ये हमेशा ध्यान रखें। सेवंथ क्वेश्चन में लौह चुंबकीय पदार्थ के नमूने का द्रव्यमान 0.7 किलोग्राम तथा घनत्व 7.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। यदि 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती चुंबकन क्षेत्र में शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल 0.722 मीटर स्क्वायर हो तो प्रति सेकंड शैथिल्य हानि ज्ञात करो। आसान प्रश्न है। लौह चुंबकीय पदार्थ के नमूने का द्रव्यमान m हो गया 0.6 किलोग्राम तथा घनत्व यानी डेंसिटी d 7.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। आवृत्ति इसकी है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। उसके बाद में दे रखा है शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल, ये ए हो गया मेरे पास में 0.722 मीटर स्क्वायर। प्रति सेकंड शैथिल्य हानि ज्ञात करनी है। प्रति सेकंड शैथिल्य हानि। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसका क्या है कि फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखो। फॉर्मूले में क्या होता है? VAN, वैन याद रखो आप इसके अंदर, VA और ये हमारे पास में N। V हमारे पास क्या हो जाएगा इसका? आयतन यानी कि वॉल्यूम। V रिप्रेजेंट कर रहा है आयतन को, ये शैथिल्य लूप के क्षेत्रफल को, और ये हमारे पास क्या हो गया? आवृत्ति। इजी। अब आप कहेंगे सर आयतन लाएंगे कहां से? ये इसीलिए दे रखा है, यहां पर देखो, यहां आयतन का फॉर्मूला लगा दो आप इसके अंदर। द्रव्यमान अपॉन जो आयतन होता है ना, वो क्या होता है? घनत्व होता है, ठीक है। यानी कि m/d इक्वल्स टू क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो मास अपॉन डेंसिटी, यानी लिखना चाहो तो लिख दो बोली, मास अपॉन डेंसिटी इंटू ये A और ये इंटू N। मास यानी कि द्रव्यमान दे रखा है 0.6 और आयतन हो गया मेरे पास में 7.8 इंटू 10⁻³ और एरिया हो गया 0.722 और आवृत्ति मेरे पास कितनी है इसके अंदर? 50।
चेक कर लो सारे एम के एस वैल्यू ये, ठीक है भाई। ये हमारे पास डेसिमल हटाएंगे तो 1000 आ जाएंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ लिख दूँ 10, ये डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, 10 से 10, 1 0 से 1 0, करेक्ट। ये 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 20 आ जाएगा। उसके बाद में 2 से 2 3 जा 6 1 और 2 से 6 1 12 हो गया, 6 और ये 1, ठीक है भाई। अब आप इसमें देखो और रिड्यूस कहाँ से हो सकता है, ये 3 2 जा 6 और 3 से हमारे पास 3 2 जा 6 26, ठीक है भाई। फिर अपन देखें यहाँ पर 2 से तो ये हो जाएगा 30। कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओ, इसके अंदर ऊपर क्या बचा 361 अपॉन में ये 1 3 और ये देखो ये 10 की पावर 3 है और ये 10 है, 10 की पावर 4, ये हमारे पास में 4 0 लिख दो एक बार, ठीक है। अब 13 का डिवाइड करो 361 के अंदर, ये कितना आ जाएगा 26, ये हो गया मेरे पास में 10 101, तो 13 7 91, कितना बच गया भाई 10, डेसिमल लगा दो इसके अंदर 100, फिर 13 7 91, फिर ये 9, और अभी हमारे पास इतना सफिशिएंट है 27.7 और आगे भी चलता रहेगा। वैसे अप्रॉक्स वैल्यू आएगी इसके अंदर, लिखें इसके अंदर कितना आया 27.7 अपॉन में कितने हैं 0, 4 0 है, तो 1 0 तो इसके डेसिमल को इधर शिफ्ट करने में यूज कर लो आप, तो आ जाएगा 2.77 इंटू पीछे कितने बच गए 3 0 और बच गए, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएंगे 10 की घात -3, ठीक है ना। क्या बच जाएंगे 10 की घात -3। कैलकुलेशन देखो इसके अंदर, कैलकुलेशन समझ में आई आपको। अब आप इसमें आएगी यूनिट, यूनिट कितना आएगा, शैथिल्य हानि है तो किस में आ जाएगा, जूल के अंदर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा केयरफुली देखो कैसे किया मैंने, इसका फॉर्मूला, इसका कंसेप्ट, ये आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़िए, चीज़ों को कलेक्ट कीजिए, जो जो वैल्यूज़ दे रखी है, क्वांटिटीज़ जो दे रखी होती है उनको कलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद देखिए कौन सा कंसेप्ट या कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर निकाल लीजिए। इजी क्वेश्चंस हैं, सावधानीपूर्वक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ताकि उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके जो वेट कर रहे हैं कि कहीं से ऐसे सॉल्यूशन मिल जाएं जो अच्छी तरह समझ में आते हैं, इजी तरीके से सॉल्व कराए हुए होते हैं। तो उनको आप शेयर ज़रूर कीजिए इन वीडियोज़ को, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक अप्रोच हो सके। थैंक यू वेरी मच, होप फॉर योर बेस्ट रिजल्ट।